पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी मोनिका। मेरा नाम मोनिका है। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैं एक टीचर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। शादी के कुछ ही टाइम बाद मेरे पति ने मुझे बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बात डाइवोर्स पर जाकर ख़त्म हुई। मेरा एक बेटा है, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे सास ससुर ने भी मुझे कैरेक्टरलेस बताकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अकेली अपने बेटे के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी मुझसे ना जाने किस जन्म का बदला ले रहा है। वो हर बात पर मुझसे गुस्सा रहता है, जैसे मुझसे बहुत नफरत करता हो और मुझ पर हाथ भी उठा देता है। इसके अलावा मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। मेरे फेस की स्किन फट जाती है। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुझे अपना चेहरा आईने में देखकर खुद डर लगता है, क्योंकि स्किन जगह जगह से फट जाती है और उसमें से पानी बहता रहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने किसी जन्म में जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। सब रिश्ते मुझे छोड़ चुके हैं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अपने बेटे को पाल रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी मुझसे नफ़रत करता है। इन सब की क्या वजह है, क्या कारण है इन सब के पीछे, मैं ये जानना चाहती हूँ। हमने मोनिका की बात सुनी। उसकी इस हालत के पीछे उसके बहुत बुरे कर्मों का ही हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसे कर्म ज़रूर किए हैं, ऐसे बुरे कर्म जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। प्रेजेंट लाइफ में वो इतनी परेशान है, क्योंकि हमारे बुरे हालातों की वजह हमारे द्वारा किए हुए बुरे कर्म ही होते हैं। दोस्तों, आज का रेग्रेशन आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों को रेग्रेशन फेक लगते हैं या इन वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं है, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो ये वीडियो ना देखें, वो कुछ और देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। कुछ ऐसे ना समझ लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और देखकर गलत कमेंट करते हैं। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप मुझे गलत कमेंट करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए एक ऐसा खड्डा खोद रहे हैं जिसमें गिरने के बाद आपको वहां से कोई नहीं निकालने वाला। क्योंकि जब हम किसी इंसान के बारे में गलत बोलते हैं, बिना किसी वजह उसे गलत उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म भी जल जाते हैं। और जिस इंसान के बारे में हम गलत बोलते हैं, उसके द्वारा किए हुए बुरे कर्म जल जाते हैं। तो इस तरह से मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आप लोगों का है जो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गलत कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अच्छी बात है कि ऐसा ना करें। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी किस्मत और आपकी सोच है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हो सकता है आज आपका टाइम अच्छा हो, इसलिए आप दूसरों की वीडियोस या चैनल्स पर जाकर गलत कमेंट करते हैं, लेकिन टाइम का थप्पड़ कब आपके मुंह पर पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संभल जाइए, अच्छी बात है। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कोई आपको जोर नहीं देता इस बात पर कि हमारी वीडियो देखें, आप कुछ और देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज का रेग्रेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि मोनिका की ये जो प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट लाइफ की, इसके पीछे उसके पास्ट के कुछ बुरे कर्मों का ही हाथ है। मोनिका का रेग्रेशन हमने ऑनलाइन किया। मोनिका ने देखा कि वह एक बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा है। उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। वह एक फीमेल है और रंग ब्रिटिश है। हमने पूछा, अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। मोनिका ने देखा और बताया कि उसके परिवार में उसके सास ससुर, उसके पति, उनके पति का भाई और उसके बीवी बच्चे हैं।
मोनिका ने बताया कि वह एक जिम्मेदार परिवार से है। जब हमने पूछा कि इन रिश्तों में कोई तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में भी तुम्हारे साथ किसी रिश्ते के रूप में है, तो मोनिका ने देखा कि उसके पति के जो भाई का बेटा है वो उसके बेटे के रूप में प्रेजेंट लाइफ में उसके साथ है, और उसकी माँ उसके पति के रूप में उसके लाइफ में उसके साथ जुड़ी थी, जो कि अब अलग हो चुकी है। हमने मोनिका से थोड़ा और आगे देखने को कहा ताकि वह उसके पास्ट के बारे में जान सके। मोनिका ने देखा और बताया कि उसका कोई बच्चा नहीं है। इस बात से उसके पति और उसका बाकी परिवार उसकी इज्जत नहीं करते, उसे नीचा दिखाते हैं क्योंकि वह मां नहीं बन पाई। इसीलिए शायद उनके परिवार में उनकी कोई अहमियत नहीं है। हमने मोनिका से उसके प्रेजेंट लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको जानने के लिए कहा, तो मोनिका ने देखा कि वह मां नहीं बन सकती, इसलिए उसका परिवार और उसके पति उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं। इसी चीज के चलते हुए मन में बदले की भावना उत्पन्न हुई और मोनिका किसी तांत्रिक के पास चली गई। वहां से उसने कुछ जादू टोना करवाया और उस चीज को, उस जादू टोने को जो भी उस तांत्रिक ने उसे दिया था, उसे उस बच्चे और बाकी परिवार के खाने में मिलाकर उन्हें खिला दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई और उस बच्चे की जो मां थी वह पागल हो गई। मोनिका ने देखा कि उसकी मौत भी किसी बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन उसकी बदले की भावना ने उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया था। और प्रेजेंट लाइफ में वही बच्चा उसका बेटा बनकर पैदा हुआ, जो उस पर हाथ भी उठाता है, उससे बहुत नफरत करता है। और उसकी मां जो थी उस बच्चे की, वो उसके पति के रूप में उसकी जिंदगी में आई और शादी के बाद उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उस पर गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आखिर में उसे घर से निकाल दिया। और मोनिका दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई और उसके परिवार की बद्दुआओं के कारण ही उसे स्किन की प्रॉब्लम हुई, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, जिस पर हर दवाई लाइलाज है, जिस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही, क्योंकि ये उस परिवार के द्वारा ली हुई बद्दुआओं का असर है। और बद्दुआएं जब किसी की लगती हैं तो वो आपके कई जन्म जो है वो नष्ट कर देती हैं। मोनिका अपने पास्ट को देख रही थी और रोती जा रही थी कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कोई भी बुरा काम करने से पहले 1000 बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो आज का कोई लालच या आज की कोई बदले की भावना से किया हुआ कोई कर्म आपकी आने वाली जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दे। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है। मैंने 1000 बार बताया है कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से वो नंबर लेकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप रेग्रेशन की फीस बार बार पूछते हैं, तो रेग्रेशन की फीस इंडियन रुपीस में 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपये। अगर आप रेग्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप जब हमें मैसेज करते हैं उसमें अपना नाम और रीज़न लिख के मैसेज कीजिए, ताकि हमें पता चले कि किस वजह से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करते हैं लेकिन हाय और हेलो लिखकर छोड़ देते हैं। अब उससे हमें क्या पता कि आप किस लिए मैसेज कर रहे हैं, कौन है और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। तो कृपया आपसे विनती है कि जब भी मैसेज करते हैं उसमें पूरी डिटेल लिख के हमें मैसेज करें, तभी हम आपके मैसेज का जवाब दे पाएंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। मिलेंगे फिर एक नए रेग्रेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।